हेलो दोस्तों, मैं बाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है क्षेत्रफल एरिया वाला जो है चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें कुछ क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट को जो है हमारी क्लास है इसकी एरिया की, ये आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। उसके बाद हम जो है आयतन वाला चैप्टर देखेंगे। आपको जो है अच्छी भी लगा होगा, क्यों इसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के ऊपर जो है सूत्र के ऊपर बेस्ड है। आपके जो फॉर्मूले याद है तो आप जो है आराम से इसे पूरे चैप्टर को कर लोगे, कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसके जो है सूत्र भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने वर्त वाले जो पहिए वाले जो है कितनी दूरी चलेगा 100 चक्कर में 1000 चक्कर कितनी 42 किलोमीटर कितनी दूरी में कवर करेगा, कैसे करेगा, पहिए वाले जो है क्वेश्चन जो हमने कल देखे थे। तो आज देखते हैं कैसे वर्त वाले क्वेश्चन ही है। देखते हैं आज का पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। बस के एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। एक पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। बस की चाल क्या है? देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, उसका मतलब क्या है कि हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। और परिधि आपको पता ही है कि परिधि हमारी वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, क्या होता है 2 गुणा 22/7 गुणा r। क्या है हमारे पास? r है हमारे पास। व्यास है 1.4 मीटर। तो त्रिज्या r जो है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 1.4 का मतलब 1.7। ठीक है, 1.4 का आधा 0.7 बटे 10। 10 हम लौटाएंगे 10, 7 से 7 कट गया, 2 से काट दो 5 बार। तो क्या आ गया 22/5 22/5 मीटर। ठीक है, अब क्या है, यदि पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, पहिया जो है 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, उसे दूरी पूरी करनी है, उसे दूरी करनी 22/5 मीटर। एक चक्कर में 22/5 मीटर जो है दूरी वो चलेगा। ठीक है, अब उसकी हमारे पास दूरी तो है, चाल हमें देखेंगे चाल कितनी है। हमें क्या निकाली? बस की चाल निकालनी। बस की चाल निकालनी तो दूरी और समय हमें चाहिए। तो समय हमें चाहिए 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कितनी दूरी चलेगा ये देखेंगे। 5 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 5 सेकंड में दूरी एक चक्कर में कितने बार कितनी दूरी चला है? 22/5। 10 में कितनी चलेगा? 5 दूनी 10, 44 मीटर। 44 मीटर एक चक्कर में चलता है वो 22/5 मीटर। 10 चक्कर में चलेगा 44 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो है दूरी भी है, समय भी है। चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 44 मीटर, समय 5 सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो 18/5। ठीक है, 18/5। 18 चौक 72 का 2 का अंश लगे 7। 18 चौक 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 79 बटे 25। 25 थी 75, 25 थी 75, 25 कम 25 .6 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है आंसर आ जाएगा 31.6 किलोमीटर प्रति घंटा। करना क्या है, देखो सबसे पहले हमने परिधि निकाली। परिधि का मतलब यह है कि पहिए के देखेंगे कि एक चक्कर में पहिया पूरी गोलाई में कितनी दूरी तय करेगा। तो वो क्या हमारा निकला 22/5 मीटर। उसने कहा कि पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो ये देखेंगे 10 चक्कर में 10 चक्कर काटने में कितनी दूरी चलेगा। तो 5 सेकंड में दूरी हम देखेंगे कितनी चक्कर लगा 22/5 में। एक चक्कर की जो है दूरी उसमें 10 की गुणा कर देंगे तो 44 मीटर हमारा आ जाएगा। 44 मीटर जो है 10 चक्कर में 44 मीटर चलता है। अब हमारे पास 44 मीटर भी है और समय है 5 सेकंड। तो चाल निकाल ले। चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल लिया। किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 कर देंगे तो 792/25 बराबर 31.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया? किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी?
परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए थे कि वृत्त में इतनी % वृद्धि होगी, उसके जो है चौड़ाई में इतनी % वृद्धि होगी, ऊंचाई में इतनी % वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे परसेंटेज में, आज देखेंगे। वृत्त के व्यास में दिया गया, व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, एक हमें व्यास में मतलब एक वृद्धि दी गई, ये नहीं कि लंबाई में अलग वृद्धि दी गई, चौड़ाई में अलग वृद्धि दी गई, ये तो नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई x और y जो है हम दोनों को क्या मान लेंगे 40%, तो वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि आपको पता ही है क्या है, क्या लगाना, x + y + xy बटे 100। ये जो है फार्मूला जो है हर जगह यूज होता है जहाँ भी ऐसी सिचुएशन हो। तो x को भी और y को भी दोनों 40 मान लेंगे, तो 40 + 40 + 40 × 40 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 चौक 16, 40 40 80, 80 + 16 बराबर 96% की वृद्धि होगी, 96% की वृद्धि होगी। सिंपल देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, गत्ते के 4 वर्ताकार टुकड़ों को जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़ा अन्य 2 टुकड़ों को स्पर्श करता है। इन 4 टुकड़ों के बीच घिरे खाली स्थान का क्षेत्रफल कितना है। देखो वर्ताकार टुकड़े हैं 4, कैसे है देखो ऐसे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। प्रत्येक की त्रिज्या क्या दी गई 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 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 7। अगर इसे यहां तक मिला यह भी 7, यह भी 7, यह भी 7 और यह भी 7, तो प्रत्येक 7 7 7 7 7 7। ठीक है, त्रिज्या तो जो है किधर भी मिला लो 7 सेंटीमीटर बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये जो बीच में घिरा हुआ भाग है हमारा, जो बीच में ये घिरा हुआ भाग है, ये कहा कि बीच में जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ये बीच में जो बीच में खाली स्थान, बीच में जो खाली स्थान है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो अगर इन्हें मिला दिया जा तो क्या बन गया, ये एक जो है ठीक है वर्ग बन गया, वर्ग बन गया, और वर्ग की 7 यहां से यहां तक, 7 यहां से यहां तक, तो एक भुजा 14 होगी, ये भुजा 14, ये भुजा 14, तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है एक तो वर्ग बन गया। ठीक है, और अगर इन टुकड़ों को हम देखें, इन टुकड़ों को, एक टुकड़ा ये एक पूरे वृत्त का एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक, अगर इन टुकड़ों को हम मिलावे तो एक पूरा वृत्त बन जाए। तो ठीक है, करना क्या है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना खाली स्थान का क्षेत्रफल, खाली स्थान का क्षेत्रफल। तो खाली स्थान के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो हमारा वर्ग बना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का, जो वृत्त के टुकड़े हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा हमारी क्या है 7 और 7 14, तो 14 × 14 माइनस वर्त का क्षेत्रफल πr², पाई हमारे के पास क्या है 22/7, आर क्या है त्रिज्या 7, 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 14 का वर्ग 196 माइनस 22 × 7 154, 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर, 42 वर्ग सेंटीमीटर जो है हमारा खाली स्थान का भाग। इस तरह के 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि एक आता है कि हमने घोड़ा बांध दिया है या कुछ पशु बांध दिया है एक
खुंटे थे और वो जो है चारों तरफ को घास खा रहा, ठीक है, इस तरह के वो चारों तरफ को घास खाओगा, दूसरे को बांध दिया वो चारों तरफ को खाओगा, तो उसके बीच वाले में ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बांध दें तो चारों तरफ को घास खाओगा, चारों तरफ को। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इस तरह के बन के आते हैं, ये गत्ते वाला दे दिया। तो इसमें करना क्या है, बस यही करना है कि जो हम अगर इनके जो है मिडल पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट है, इन्हें मिलाओगे, इनके त्रिज्या को मिलाओगे आपस में, तो एक वर्ग बन जाएगा। इस वर्ग के क्षेत्रफल में जो ये टुकड़े हैं अगर इनको मिलावे एक वृत्त बन जाएगा। इस वर्ग के क्षेत्रफल में एक वर्ग के क्षेत्रफल को अगर घटाओगे तो बीच का जो खाली स्थान है, जो रेड वाला दिखाया मैंने आपको, इसका जो है क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के वर्ग अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आयत है हमारे पास, आयत है 7 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा, 7 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा जो है आयत है हमारा। इसके अंतर्गत कहा है कि इसके अंतर्गत जो है हमें एक वृत्त खींचना है, ठीक है। अब अगर इस वृत्त की त्रिज्या हम देखें तो कितनी रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी 3.5/2, ठीक है, 3.5/2। क्यों, पूरी जो है 3.5 है तो त्रिज्या हमारी आधी रहेगी, ठीक है। ऐसे हमें वृत्त खींचना है, तो इसका क्षेत्रफल हमें, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें बनाना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², तो 22/7 गुणा 3.5/2 गुणा 3.5/2, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 चौक 20, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8, 8 अठी 64, 8 नम 72, 9 8 नम 72, 9 सही 5/8 वर्ग मीटर जो है हमारा उत्तर आ जाएगा 9 सही 5/8 वर्ग मीटर। ये देखना है कि त्रिज्या कितनी बनेगी। जो चौड़ाई है हमारी इससे ज्यादा बाहर तो निकल नहीं सकता, क्यों, अंतर्गत का, तो ये गोलाई इस तरह ही बनेगी कि जो इसकी त्रिज्या होगी इसकी चौड़ाई की आधी होगी, ठीक है। बस यही बात ध्यान रखनी थी, हमें सीधा सूत्र में रखना 9 सही 5/8 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या है, एक वर्ग के अंतर्गत तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो वर्ग का, एक वर्ग है हमारे पास, उसके अंतर्गत मतलब अंदर और परिवर्त, अंतर्वृत्त और परिवर्त। तो देखो जो अंतर्वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी हमारी ये, ठीक है। और ये हमारी क्या है, भुजा है हमारी ए, तो ये कितनी हो जाएगी a/2, ठीक है। अगर भुजा हमारी a है तो ये हो जाएगी a/2। और जो परिवर्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी हमारी, उसकी त्रिज्या होगी यहाँ से कोने से यहाँ तक। और जो हमारा वर्ग का क्या होता है, सॉरी, विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है उसकी दूरी हमारी, उसकी जो है हमारी हाइट या लंबाई कितनी होती है। अगर हमारी भुजा जो है 1 है तो वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होगा a√2, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी a√2/2। क्यों, त्रिज्या की आधी जो है, त्रिज्या जो है इसके जो है व्यास की आधी हो, तो ठीक है। एक की त्रिज्या होगी हमारी a/2, एक की होगी a√2/2, ठीक है। उसका अनुपात पूछा अंतर्वृत्त और परिवर्त, तो ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² गुणा a/2 का स्क्वायर,
अंत्यवृत्त अनुपात पाई a√2/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, a²/4 खोल लेंगे रूट, यहाँ क्या होगा a² गुणा 2/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, क्या बचा 1:2 हमारा अनुपात बचा 1:2। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। जो हमारा ये वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, इसकी भुजा हमने मान ली a। ठीक है, अब इसकी भुजा a मान ली तो इसके जो अंदर बनेगा वृत्त उसकी त्रिज्या तो a/2 हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा जो है पूरा तो है a, तो आधा होगा जो त्रिज्या है a/2। ठीक है, और अगर इसका विकर्ण हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलावे तो विकर्ण आपको पता ही है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 भुजा √2। तो हम जब इसका आधा करेंगे तो इसके बटे 2 हो जाएगा, इसके बटे 2 हो जाएगा, तो a√2/2 हमारा जो है दूसरे जो है परिवर्त का जो है परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, a²/4 a² गुणा 2/4 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं आपको जो है अंत्यवृत्त और परिवर्त का क्षेत्रफल का एक बार डायरेक्ट सूत्र बताऊंगा कि ये सूत्र है, ये आपको मानना है। तो अंत्यवृत्त, अगर अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछे तो हमें सीधा ये बात याद रखनी कि πa²/12 ये जो है हमारी भुजा है। और जो है परिवर्त का क्षेत्रफल अगर निकाला तो πa²/3। ये हमें डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट इसे याद रखो। जहां भी पूछा जा अंत्यवृत्त परिवर्त त्रिभुज के अंतर्वृत्त समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त या परिवर्त पूछा जा तो डायरेक्ट ये लगाओ, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछा हमें अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भुजा क्या दी गई हमें 24, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है πa²/12। पाई ऐसे कैसे रखेंगे, पाई का मान नहीं रखते, पाई ऐसे कैसे रखेंगे गुणा 24 गुणा 24/12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई क्यों रखा है ऐसे कैसे, क्यों हमारे ऑप्शन में जो है पाई के साथ आंसर दिया गया है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे देखो, अंत्यवृत्त क्षेत्रफल और परिवर्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का जो है, ये बात याद रख लो, πa²/12 πa²/3, ये बात आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। देखा करो, लाइक किया करो, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।